दोस्तों, जब भी मनुष्य जन्म लेता है तो उसे पिछले जीवन का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को गर्भ के अंदर अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद होता है। उसे याद आता है कि उसने अपने पिछले जीवन में कोई भी पूजा पाठ नहीं किया था, इसलिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ रहा है। जीव की आत्मा गर्भ के अंदर भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे गर्भ से बाहर निकाले, क्योंकि वह गंदी जगह में नहीं रहना चाहती है। गर्भ में जीव को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं, इसलिए दर्द के मारे वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि बाहर जाकर वह भगवान का भजन करेगा ताकि उसे फिर से गर्भ में न आना पड़े। जैसे ही वह गर्भ के बाहर आता है, वह अपने पिछले जन्मों के बारे में भूल जाता है। अपने शरीर एवं माता पिता और अपने संबंधियों को ही अपना मान लेता है। भगवान की माया के प्रभाव में आकर वह अपने पिछले जन्मों के बारे में सब कुछ भूल जाता है। शास्त्रों के अनुसार गर्भ के अंदर माया का प्रभाव नहीं रहता, इसलिए जीव की आत्मा को गर्भ के अंदर अपने पुराने 100 जन्मों तक का सब कुछ याद होता है। बाहर आकर जीव अपने माता पिता और अपने आत्मा को ही अपना मान लेता है और एक अच्छा व्यक्ति बनकर शादी हो जाने तक उनकी सेवा करता रहता है। शादी हो जाने के बाद वह अपनी पत्नी को सब कुछ मान लेता है। इसी क्रम से जब वह बूढ़ा हो जाता है तो अपने बच्चे को सब कुछ मान लेता है और अंत में एक दिन में मर जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इसी क्रम से वह दोबारा जन्म लेता है और उसके नए माता पिता बनते हैं। अब अगर उसे अपने पिछले जन्म के माता पिता याद रहे तो वह अपने नए माता पिता की सेवा कैसे कर पाएगा। इसी क्रम से जब उसकी शादी होगी तो एक नई पत्नी भी उसे प्राप्त होगी, लेकिन अगर उसे अपने पिछले जीवन की पत्नी के बारे में याद रहेगा तो वह अपनी नई पत्नी से प्रेम नहीं कर पाएगा। इसी तरह जब उसके बच्चे होंगे तो वह उन्हें पराया समझने लगेगा। अगर एक जीव को अपना पिछला जीवन याद रहे तो उसका यह जीवन अच्छे से नहीं चल पाएगा। शायद इसलिए जीव को पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता है। भागवत गीता में भगवान बताते हैं कि हम एक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। भगवान बताते हैं कि हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन हमें अपने पिछले जन्मों के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। हमें जीव आत्मा होने के कारण पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन भगवान को हमारे और सारे जीवों के बारे में सब कुछ याद रहता है। भगवान इसी के अनुसार जीव को अगला जन्म प्रदान करते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि कुछ लोगों को तो अमीर परिवार में जन्म मिलता है और उन्हें अपने जीवन में बिना कुछ किए ही बंगला और कार मिलते हैं, जबकि एक गरीब के घर में पैदा हुए बच्चे को 2 वक्त का खाना ही मिल पाता है। क्या कारण है कि कुछ लोगों के माता पिता अमीर होते हैं, वहीं कुछ लोगों के माता पिता गरीब होते हैं? इसका कारण है हमारे द्वारा पिछले जन्म में किए गए कर्म। भगवान को हमारे सारे जन्मों में किए गए कर्म याद रहते हैं और उसी के अनुसार भी हमें अगला जन्म देते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको अगला जन्म मनुष्य का प्राप्त होता है, जबकि जो बुरे कर्म करता है उसे नरकीय जीवन प्राप्त होता है। हम तो अपना पिछला जीवन भूल जाते हैं, तो फिर कौन है जो हमारे सारे जीवन के कर्मों को याद रख के उनका फल हमें देता है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति में यह शक्ति नहीं जो सारे जीवों के पिछले जीवन याद रख सके। वह भगवान ही है जो हमें हमारे किए गए कर्मों के अनुसार फल देते हैं। एक जीव में कुछ ही मात्रा में शक्ति होती है, जबकि परमेश्वर परम शक्तिमान है। परमेश्वर सारे जीवों के सारे पिछले जीवन याद रख सकते हैं, लेकिन हम अपना एक ही जीवन याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।